माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। डायमेंशन और उसके एप्लीकेशन में जितने भी क्वेश्चंस जितने वैरायटी के बनते हैं वो सब हम लोगों ने क्लास लेक्चर में कंप्लीट कर लिया वहाँ तक। अब बच्चों अब टाइम है कि हम लोग इस चैप्टर के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ें जिसका नाम होता है एरर्स और मेजरमेंट्स। एरर्स स्टार्ट करने के पहले बच्चे लोगों को मेजरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए, बिकॉज लैब वगैरह में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग कई बार ना लेंथ वगैरह को डायमीटर या वायर का डायमीटर मेजर करते दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही एक कॉमनली यूज लेमन टर्म है कि मेजर किया हमने कुछ, उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज भी वर्ड है ये। तो पहले इसको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसे अपन मेजरमेंट बढ़ेंगे या कैसे अपन किन चीज़ों को फॉर्मूला के फॉर्म में नोट करके रखेंगे, एंड देन वी विल डाइव इनटू द एरर सेक्शन। मेजरमेंट क्या है बच्चों, उसको ऐसा समझ के चलो कि अगर सर आपको बोलें कि ये क्लासरूम है आपका, ये बोर्ड हो गया और मकान मालिक मुझे कहता है कि ये 30 फीट का है, तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई 30 फीट का है। बट एक दिन अगर मैं बोलूँ 4-5 बच्चों को उठा के कि बच्चों आप लोग मुझे ये मेजर करके बता सकते हो क्या कितना आ रहा है ये, तो फर्स्ट थिंग जो अपने हेड में आती है वो क्या आएगी कि सर एक मीटर का स्केल लाते हैं या फिट का स्केल लाते हैं। सो ऐसे रख के अपन देख लेंगे और अपना काम हो जाएगा। कुछ बच्चे थोड़ा एक्यूरेटली करेंगे, कुछ लोग थोड़ा ऐसे काम चलाने के लिए कर देंगे, कुछ थोड़ा और ध्यान से करेंगे, कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाके करेंगे, तो सबका आंसर लगभग आसपास ही आ रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा एक्यूरेट आंसर लाके देगा, बुरा मत माना करो। मेजरमेंट बच्चों कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। अगर अपन उसको ड्रॉप डाउन करें, जूम इन करें या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पढ़ें तो नोबडी इज़ परफेक्ट नाम का एक बाजार में चलता है ना कहावत और फ्रेज, नोबडी इज़ परफेक्ट फलाना ढिमाका। तो फिजिक्स का टीचर बोलेगा नो मेजरमेंट इज़ परफेक्ट बिकॉज एवरी मेजरमेंट इज़ लिमिटेड to the instrument and the environment you are measuring that physical quantity. So start उसी लाइन से अपन करते हैं कि बच्चों ऐसा याद रखो आप कि every measurement, मेरे साथ साथ देखते रहो, every measurement, ठीक है, every measurement is, प्यारे बच्चों ऐसे का ऐसे नोट करते चल दिया करो, है ना। इट इज़ लिमिटेड टू द इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने इस्तेमाल किया यूज़ करना। जैसे मीटर का स्केल लाओगे बाजार जाके या फुट का स्केल लाओगे या सेंटीमीटर ला के टाइम वेस्ट करोगे अपना 30 फीट को मेजर करने के लिए, तो इतना ही अपना क्लासरूम है ये वाला, है ना। तो लिमिटेड टू द इंस्ट्रूमेंट एंड द एनवायरनमेंट, ये भी बताऊंगा आगे चल के ये काम करता है ना, एंड द एनवायरनमेंट ऑफ मेजरिंग, ठीक है, जहाँ पे आप मेजर कर रहे हो। तो एक बात तो पक्की है कि सर ने हमको एक कोई क्वांटिटी दे दी है बच्चों इस तरह की, जैसे मान लो ये कोई लेंथ है, इस लेंथ के पास खुद की एक वैल्यू होगी जो भगवान ने इसको दी होगी, उसे कहते हैं अपन एक्चुअल वैल्यू या बोलते हैं रियल वैल्यू या बोलते हैं उसकी ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले यही बता दूं मैं आपको कि छोटे वाले एल का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। इसको बच्चों किसी बुक में आपको ट्रू वैल्यू लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर बच्चों ये लिखा रहेगा एक्चुअल वैल्यू। इतना बस समझ लो कि ये वो वैल्यू है जो भगवान जी ने दी है, जो कभी नहीं बदलेगी। ध्यान रखना, बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसको भी। फिर मैं बोलूँगा एक फर्स्ट बेंच वाले बच्चे से, बेटा इसको मेजर करके आना जरा कितना आ रहा है ये बोर्ड से लेके एंड तक का। तो बोलेगा सर 29.8 आया मेरा, एक कहेगा 29.9 आया, एक कहेगा सर 30.1 आ रहा है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं बच्चे जनरली जो स्केल में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, हर बच्चे का जो मेजरमेंट है अगर मैं उसको ड्रॉप डाउन करके पढ़ूंगा तो ऐसा कुछ होगा बच्चों। शुरू तो वो ऐसा करेगा और या तो वो थोड़ा आगे चले जाएगा मेजर करते करते, या तो वो बच्चों थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगा मेजर करने में। अब झगड़ा मत करना कि सर हम तो सही करेंगे, बिल्कुल हमें तो आता है मेजर करना, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप तो। नहीं बच्चों, बिल्कुल अगर मिलीमीटर के स्केल से भी अंदर जाएंगे, अपन माइक्रो के स्केल में चले जाएंगे बच्चों, तो आपको हर मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम मिलेगा। कितने डिजिटल फिजिकल बैलेंस यूज़ कर लो, स्टॉप वॉच ले आओ बच्चों। आप कोई इवेंट को अगर कैलकुलेट करोगे, जो एथलीट घूम कर आता है, तो या तो आप पहले उसको बंद कर दोगे या तो बाद में बंद करोगे। एग्जैक्ट अगर इक्वल होता तो इस चैप्टर में एरर नाम का इतना बड़ा सेक्शन पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर हर व्यक्ति परफेक्ट होता तो उसमें एरर नहीं होता। कनेक्ट कर लो इसको, फिजिकल साइकोलॉजिकल जो बातें करते हैं अपन एक दूसरे को सुनाते हैं, मोटिवेशनल बातें उनसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मेजरमेंट करोगे ना बच्चों, उसमें इतना सा एरर ज़रूर आएगा, थोड़ा आगे जाएगा और थोड़ा पीछे जाएगा।
वही बात है यहाँ पे, ये जो मैंने बाद में एरर्स बनाया ना बच्चों, उनको ना अपन एल का डैश बोलेंगे। और ये जो एल डैश होता है ये पूरे बुक में या पूरे टॉपिक में या पूरे अपने सेक्शन में जब पढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या कहोगे इसको? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या आप बोल सकते हो उसको लैब में जाओगे तो टीचर बोलेगा ये भी लिखना सीखो बच्चों। तो एक आदमी के दो दो नाम हैं, जैसे हमारे स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम टीनू मीनू होता है ना, वैसे ही है बच्चों ये, इसके दो दो नाम हैं। सिमिलरली मैं बोलूँगा ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यू दिख रही है ना बच्चों यहाँ पे, तो थोड़ा आगे चला जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा एल पॉजिटिव का, और थोड़ा पीछे रह जाएगा तो बच्चों उसका जो डेल्टा एल बनेगा वह बनेगा माइनस का डेल्टा एल। जो मैंने आपको सिखाया यहाँ तक उसको अगर आप मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश करोगे तो बोलोगे सर जो आपका डेल्टा एल डैश आया ना, ये वाला जो ऑब्जर्व करोगे आप लोग, वो आएगा बच्चों पुराना वाला एल, या तो आगे जा रहा है या तो पीछे आ रहा है, और उसमें डेल्टा एल। अब पूछोगे सर डेल्टा एल क्या है, तो मैं बोलूँगा ये उस बच्चे की एरर है, वो या तो पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड में आई है और साइन में, या तो उसने पीछे मेजर करा है। मतलब मैं बोलूँगा बच्चों मुझे 5 सेंटीमीटर का एक कल चौक ला कर देना आप लोग, तो बच्चा बोलेगा सर मैं लाया हूँ 5 सेंटीमीटर का, लेकिन उसको अगर मैं स्केल पे मेजर करूँगा और बहुत ही अच्छी एडवांस स्केल पे लेके जाऊँगा तो बच्चों वो 4.99995 का मिलेगा। तो इससे बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो तो उसका स्केल था, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों जो थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आएगा इसको अपन बोलते हैं चेंज बिटवीन, ठीक है। चेंज बोलो या डिफरेंस बोलो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बुक्स वगैरह में ये भी मिलेगा। डिफरेंस बच्चे लोग बिटवीन, इन दोनों का नाम लिख दो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब पूरे एग्जाम्पल को देखकर अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, ये तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसको भी देखो, ये वही लेंथ है जो ऊपर रखी हुई है। बच्चे ने काम क्या किया होगा, जैसे मैंने बोला इसको मेजर करके आओ, तो उस बच्चे ने सबसे पहला काम ये किया होगा, बाजार गया होगा, मीटर का स्केल फुट का स्केल लेकर आया होगा, और बच्चों उसको यहाँ पे ला करके ऐसे ऐसे करके रखना उसने शुरू कर दिया होगा। देखो ये अपने स्केल से भरता जा रहा है। तो काम क्या किया इसने, ये तो आपको पता है कि सर Q बराबर n टाइम्स ऑफ U की हेल्प से अपन बता सकते हैं कि सर लेंथ आएगी मान लो 7 मीटर्स आई या कुछ भी ऐसी आ सकती है। तो ये तो फॉर्मूला अपन ने पहले से पढ़ रखा है, तो इसको भी टच नहीं करते हैं। बट मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों ये रहा आपका यूनिट, और L आपका एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्या है बच्चों, क्वांटिटी। और आप कुछ नहीं करते हो, आप बस उससे इस तरह से कंपैरिजन करते जाते हो। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे क्या होगी, व्हाट एग्जैक्टली इज मेजरमेंट। लेमन आदमी तो बोलता है भैया इसको नाप तोल लेना, बात खत्म करो। आपको पूछा जाए व्हाट इज मेजरमेंट इन द वाइवा और इन द 1 मार्क क्वेश्चन थ्योरी, आप कहोगे सर मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट टू अ फिजिकल क्वांटिटी। आपने कुछ नहीं किया मेजरमेंट, आप केवल कंपेयर करते हो किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अपने फिजिकल गिवन क्वांटिटी से। तो आई कैन ऑल्सो राइट दैट, यहाँ लिख देता हूँ मेजरमेंट, ठीक है, ये अपने नोट्स में बना लेना। मेजरमेंट is defined as comparison of, मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हो बच्चों, comparison of, ठीक है। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, देखो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट टू अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। चलो कुछ और एग्जांपल में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें और क्लियर हो जाएं। बच्चों ये तो भाई रही बात लेंथ की। मैं कहूँगा अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देकर के बच्चों इसका मास कैलकुलेट करो अलग अलग सेल पे, तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर आप अगर मास पूछोगे तो मास भी हमेशा m डैश आता है। आज के बाद याद कर लो, आप किसी भी इंसान को मेजर करने जाओगे तो यहाँ डैश लगाना पड़ेगा, और उस मेजरमेंट करोगे तो बोलोगे सर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी और या तो ज़्यादा या तो कम, हम डेल्टा m करेंगे। कोई इवेंट में अगर आप टाइम कैलकुलेट करते हो, जैसे लैप करने का टाइम या एनीथिंग एल्स जो भी टाइम का इवेंट होता है, तो वहाँ बच्चों टाइम नहीं मिलेगा, आपको टी डैश मिलेगा। उसका मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ प्लस माइनस ऑफ डेल्टा टी। तो ये जो चीज़ आपको मिल रही है ना, यही आगे जाकर आपका जो डिफरेंस बन रहा है बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, ये बच्चों एरर बन जाएगा। तो डायरेक्टली जंप मत कर जाना एरर पे, पहले और बातें सीखनी है हमको इस टॉपिक में। तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो एल डैश का टर्म है इसका मतलब होता है बच्चों ऑब्जर्व्ड, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। एल का मतलब क्या हो जाएगा, ये बोलना सर इसका मतलब होता है भगवान वाली वैल्यू, ट्रू वैल्यू। बोलोगे ज़्यादा या तो कम, ज़्यादा भी मेजर करेगा बच्चा और पीछे भी मेजर करेगा, ये याद रखो ये चीज़ों को। तो डेल्टा का मतलब होता है द डिफरेंस, और आई कैन राइट द चेंज। किसी किसी बुक में चेंज लिखा होगा, डिफरेंस लिखा होगा, और आगे जाके यही एरर बन जाएगा अपना। तो वहाँ तक वेट करते हैं, एक वीडियो पॉज करके बच्चे पूरा नोट कर डालो, और कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में लिख दिया करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों, अच्छे से देख लो, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।